गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर उड़ई। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट उड़ई में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में केटल होती है जो जानते होगे, ये केटल यानी चाय बनाने वाली, दूध गर्म करने वाली, है ना। तो केटल के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं आज हम। मतलब कि अगर आपकी केटल खराब हो जाए तो आप अपने घर पर बिना मैकेनिक की मदद से इसको ठीक कर सकते हैं। और आजकल देखा जाए तो हर घर में केटल मिल जाएगी आपको, क्योंकि बिल्कुल ईजी है इस पे चाय वगैरह बनाना। ठीक है, मतलब कहने का ना गैस स्टार्ट करना, कुछ भी नहीं करना, सीधे आप चाय पत्ती दूध वगैरह डालो और चाय बना लो। ठीक है, दूध गर्म कर लो, कहने का मतलब पानी गर्म कर लो, क्योंकि आजकल सभी लोग लगभग सुबह सुबह हल्का गुनगुना पानी पीने के आदी हो चुके हैं। पीना भी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया होता है ये। ठीक है, और इसमें क्या है कि आपका जो पेट है वो फ्रेश हो जाता है। कहने का मतलब इस केटल को आप अपने घर पर आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। पूरा डिटेल देने वाले हैं इस वीडियो में, ए टू जेड बताने वाले हैं कि इस केटल में अधिकांश क्या क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले इसका बेस। ये देखो, ये एक होल्डर है, ठीक, एक यानी कि बेस है। बेस का मतलब यहाँ पर न्यूट्रल और फेज यानी कि दोनों कनेक्शन यहाँ पर मिलते हैं एसी वाले। जब इसको हम लाइट में लगाते हैं तो यहाँ पर एक खांचे में, इधर वाले में आपको करंट मिलेगा और इधर वाले में, यानी 3 खांचे हैं। बीच वाला वो जो खांचा देख रहे हैं छोटा सा, ये सुराख देख रहे हैं आप, चलिए हम जूम करके थोड़ा दिखाते हैं। ये वाला, ये तो ये सिर्फ सपोर्ट पॉइंट होता है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं होता, ना ही अंदर से कोई इसमें वायरिंग पीछे साइड से आती है। ठीक है, सिर्फ एक ये कनेक्शन, इसमें 2 पत्ती रहती हैं। ये देखो, ये पत्ती दिख रही होगी, और एक ये पत्ती, 2 पत्ती रहती हैं, ये पत्ती सपोर्ट करती हैं आपकी केटल के नीचे वाले शोल्डर को। ठीक है, सिर्फ ये सर्किट है, यानी कि मतलब जैसे कि हमने इसको लगा दिया, अब यहाँ पर सिर्फ करंट मिलता है केटल को, और इसमें कोई अदर डिवाइस नहीं लगी, वायरिंग सीधा सीधा है, और यहाँ पर ये कनेक्शन अंदर इंटरनेट जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर सिर्फ करंट मिलता है, ना कि यहाँ पर कोई अदर डिवाइस लगी हुई। ठीक है, बस इसके बाद काम आता है इस वाले पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसका। इंपॉर्टेंट कैसे सेक्शन है, ये जो बीच वाली पिन देख रहे हैं, ये बीच वाली पिन, ये सिर्फ सपोर्ट पिन होती है। ये इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं होता, कनेक्शन यहाँ पर होता है और यहाँ पर होता है। ठीक है, अब ये जो केटल होती है, इसमें डायरेक्ट सीधा कनेक्शन नहीं होता कभी भी, क्योंकि अगर सीधा कनेक्शन होगा तो ये ओवर हीट हो जाएगी। मतलब कहने का इतना गर्म हो जाएगा, ये एलिमेंट लगा हुआ है, ये एलिमेंट इतना गर्म हो जाएगा कि मतलब कहने का जो हम मटेरियल इसमें रखेंगे चाय वगैरह, वो हो सकता है इतनी गर्म हो जाए कि वो जल जाए और उसका पूरा मटेरियल सूख जाए गर्मी से। तो इसमें एक ऐसा प्रोटेक्शन सिस्टम दिया जाता है कंपनी तरफ से कि ये एक डेफिनेट, यानी कि एक निर्धारित तापक्रम पर ये ऑटो कट कर दो। समझ रहे हमारी बात, एक निर्धारित टेम्परेचर पर ऑटो कट कर दो। तो इसमें एक थर्मोस्टेट लगा रहता है अंदर, वो कहाँ रहता है, इस होल्डर के साथ में रहता है अंदर। अंदर साइड में ये देखो थर्मोस्टेट लगा हुआ है यहाँ पर। अब कभी कभार क्या होता है, ये जो थर्मोस्टेट होता है, ये क्या है कि वो खराब हो जाता है। जब थर्मोस्टेट खराब हो जाता है तो ये केटल आपकी काम नहीं करती, क्योंकि एलिमेंट पे करंट नहीं पहुंचता, और एक वायर इसका एलिमेंट सीधा डायरेक्ट होता है, ये देखें, और इस स्विच के द्वारा कट ऑफ होता है। ये स्विच लगा, इससे कट ऑफ होता है, और दूसरा वाला जो वायर होता है उसमें आपका थर्मोस्टेट लगाता है सीरीज में, इसके बाद एलिमेंट को दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी एक ऐसी व्यवस्था हम बताने वाले हैं। अगर आपका ये थर्मोस्टेट के अंदर जो ऑटो कट लगा वो खराब हो जाए, तो आप उस ऑटो कट को बाहरी तौर पर कैसे लगा सकते हैं। तो ये ऑटो कट ये वाला है। ऑटो कट का काम क्या होता है कि इसको जब ओवर टेम्परेचर मिलता है, इसमें ये 2 कनेक्शन जो बाहर निकलते हैं ये वाले, इसमें करंट आना बंद हो जाता है। मतलब कि जब ये हीट हो जाता है तो इसमें करंट आना बंद हो जाता है। ठीक है, वो कैसे हीट होता है, किसी कॉइल पर लगा दो, जैसे पानी की मोटर उसमें भी लगाया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब, तो जब ये हीट होता है तो इसका जो कॉन्टेक्ट है, कनेक्शन है, वो कट ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, और जब ये ठंडा हो जाता है कुछ देर में, तो फिर अपना आप ये रूटीन में आ जाता है। ठीक है, तो करना क्या आपको, पहले से देखा है आप, ये देखिए, ये कंपनी ने लगाया है। कंपनी ने कैसे लगाया है, ये आपका एलिमेंट है, ये आपका एलिमेंट है। ठीक है, ये एलिमेंट है ये पूरा, और यहाँ पर एलिमेंट में एक कनेक्शन ये बाहर निकला फेज का,
और एक ये न्यूट्रल का निकला हुआ। ठीक, एक कनेक्शन एलिमेंट में सीधा डायरेक्ट जाता है, मतलब जो कनेक्शन बाहर से आपका आया हुआ है होल्डर में, ये सीधा यहाँ से वो सीधा कनेक्शन आपके एलिमेंट में कहाँ जाएगा, डायरेक्ट जाएगा। ठीक है, सीधा डायरेक्ट जाता है। ठीक है, इसके बाद में एक दूसरे कनेक्शन को जो इसके अंदर होल्डर के अंदर ऑटो कट लग रहा है, उस ऑटो कट में ये आपका पहले ऑटो कट में पहुंचता है, ऑटो कट से निकल के फिर आपका एलिमेंट में जाता है। ठीक है, ये देखें, फिर एलिमेंट में आपका जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये अंदर वाला होल्डर वाला ऑटो कट खराब हो जाए तो आपको ऊपर वाला ऑटो कट कैसे लगाना, ये देखें आप, इसमें देखें आप। ठीक है, कैसे लगाना है, ये देखें। हाँ, अब आई थोड़ा लाइट ज्यादा है, थोड़ा हल्का हम, तो क्या है कि आपने क्या किया कि जो बाहर से बाहर आए हुए होल्डर में आपका ये अंदर, ये देखो अंदर वाला होल्डर है। ठीक है, इसमें न्यूट्रल आया और इसमें आपका फेस आया, न्यूट्रल और फेस दोनों। एक न्यूट्रल या फेस कोई भी आपका सीधा एक एलिमेंट पे जाता है, ये सीधा एलिमेंट में यहाँ से आया और ये देखो क्रॉस करके यहाँ से तो सीधा आपका एलिमेंट में पहुंच गया। अब दूसरा वाला वायर है, ये देखो, तो दूसरे वाले बारे में क्या करना आपको, ये जो ऑटो कट लेना आपको, ये वाला, तो अंदर होल्डर वाला खड़ा हो जाए तो ये ऑटो कट लेना आपको। तो आप क्या करना, यहाँ पर कनेक्ट करना है और इसमें आपको मेन वायर जोड़ना है। कैसे, ये देखो, ये आपका पीछे का हिस्सा है, आपको उस ऑटो कैट को यहीं, ये पत्ती लगी रहती है नीचे, तो ऐसे आपको लगा देना है, ऐसे इस टाइप से आपको लगा देना है, ये देखो ऐसे लगा देना है। और इसका एक जो कनेक्शन है ये वाला, ठीक है, ये वाला कनेक्शन आपका पहले आप कनेक्शन करेंगे, ये वाला जो कनेक्शन है, क्योंकि दो कनेक्शन होते हैं ऑटो कट में, आपको ये कनेक्शन सीधा यहाँ जोड़ना है। कहाँ पे, एलिमेंट में, जो एलिमेंट आपका लगा हुआ, इस एलिमेंट में एक कनेक्शन सीधा सीधा आपको जोड़ना है। तो सीधा सीधा एलिमेंट में जोड़ना एक, यानी कि इस ऑटो कट का एक वायर आपको सीधा डायरेक्ट एलिमेंट में जोड़ना है और दूसरे वाले वायर में आपको यहाँ से कोई भी प्लस या न्यूट्रल, यानी कि मतलब न्यूट्रल या फेस कोई भी इसको आउट करना है। यानी कि मतलब जो आपकी मेन लाइन आई हुई है, मेन जो आपका कनेक्शन आया हुआ है, उस कनेक्शन में सीरीज में आपको लगाना है। मतलब समझ रहे आप, ऑटो कट का हमेशा प्रयोग कहाँ से किया जाता है, सीरीज में। ठीक है, जो लाइन इस एलिमेंट को दी जा रही है यहाँ से होल्डर पे, उसकी सीरीज में आपको लगाना है। अब जैसे ये एलिमेंट आपका गर्म होगा और एक निश्चित टेम्परेचर पर, तापक्रम पर पहुंचेगा, तो ये भी गर्म होगा ऑटो कट। जब ऑटो कट गर्म होगा तो ये क्या कट कर देगा। ठीक है, कट कर देगा तो आपका जो केतली में करंट पहुंच रहा है, जो सप्लाई पहुंच रही है, वो कट हो जाएगी और आपकी केतली कुछ देर के लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। जब ये ठंडा होगी, यानी ठंडा क्या होगी, जब उसका एलिमेंट अपने टेम्परेचर से सीधा डायरेक्ट थोड़ा कम होगा, जो टेम्परेचर से में बन चुका है उसमें थोड़ा ही कम होगा, तो क्या करेगी ये, फिर ये अपने रिस्टार्ट हो जाएगी। मतलब कहने का, अगर ये होल्डर का ऑटो कट खराब हो जाए तो आप इस टाइप का एक ऑटो कट 20-25 रुपए का आपका आएगा, इसे लगा के अपनी केटल को दोबारा चालू कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये आपका मतलब सिस्टम है। और इस ऑटो कट को लगा दें तो आपकी जो केटल है ये आपको नई नहीं लेना पड़ेगी और ना ही किसी मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा। बस यहाँ पर आपको उसको सेट करना अच्छी तरह से और ये आपको सीरीज में लगा देना। एक लाइन सीधी एलिमेंट में जाएगी और दूसरा वाला आपकी ऑटो कट में जाएगी और ये बहुत ही बेटर बढ़िया काम करेगा। तो देखा आपने, मतलब कहने का तिवारी प्रोजेक्ट उड़ई वालों ने स्पेशल फॉर्मूला बताया है घर में कटल को कैसे ठीक किया जा सकता है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो समय समय पर अपलोड करता रहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।